हेलो एवरीवन। ये प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट है और इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे वो डिस्काउंट बेस्ड होंगे, डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो जो लोग नए चैनल पे, मैं बता देता हूँ, जो भी अगर आने वाले कुछ महीनों में यहाँ इस वेबसाइट पे आपको, ये हमारे चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपको आगे वाले कुछ महीनों में फ्री का मॉक टेस्ट मिलेंगे सारे एग्ज़ाम्स के। और जो लोग फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं, ये फेसबुक पेज का नेम ये है, मैं सारा लिंक दे दूँगा। फेसबुक टेलीग्राम ग्रुप का भी नेम यही है। और अगर कोई, क्या कहते हैं उसको, डेली क्विज करने में इंटरेस्टेड है, करंट अफेयर्स या फिर क्वांट्स के या रीजनिंग के, तो आप फेसबुक पे इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ हर रोज़ क्विज होती है और मोर देन 400 पोस्ट हर रोज़ होती है वहाँ पे अराउंड। तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ये सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप लोगों के लिए बहुत ही आसान रहे सारी चीज़ें। सो बढ़ते हैं आगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्काउंट। तो पहले ये जान लीजिए डिस्काउंट क्या है। हाँ, डिस्काउंट यानी कि सपोज मान लो कोई चीज़ 1000 रुपये का है, ठीक है। इस पे ये हो गया मार्क प्राइस, ठीक है। मैं कोई प्रोडक्ट खरीदने गया जो 1000 रुपये का है, जिसका MRP दी हुई है 1000 रुपये। बट जो रीसेलर है, होलसेलर या रीसेलर कह सकते हैं, रिटेलर कह सकते हैं, रिटेलर जो मुझे वो 900 में ही दे रहा है, ठीक है। तो ये मार्क प्राइस से जो फॉल हुआ है 900 पे, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 100, ठीक है। ये है डिस्काउंट, इसे बोलते हैं डिस्काउंट। 100, जो 100 हो वो डिस्काउंट हो गया। ये क्वेश्चंस में आगे देखेंगे कैसे ये परसेंटेज में रहता है, कभी बढ़ा दिया जाता है, घटता है मार्क प्राइस से। कॉस्ट प्राइस पे बहुत रेयर ही होता है वो, बट क्वेश्चन में अगर दिया रहा है तो कॉस्ट प्राइस पे भी डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है अगर लॉस में होगा कोई। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। जो डिस्काउंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये बस ये इतना ही है, इससे आगे कुछ नहीं है। और जैसे जैसे अभी मैंने पहले ही कहा है कि ये जो भी वीडियोस अभी आ रही है वो बहुत ही एकदम बेसिक लेवल से, जिन लोगों ने नई नई प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, ये उनके लिए है। तो आगे आगे आते आते जो ऐसे पहले वाले ईयर में मैंने कुछ वीडियोस बनाए जिसमें क्वेश्चंस के लेवल बहुत ही अच्छे डिफिकल्ट हैं। तो जिनको डिफिकल्ट करना है वो पुराने वीडियोस देख सकते हैं, और नई वीडियोस भी मैं लेके आऊँगा जिसमें कि क्वेश्चंस अच्छे लेवल के होंगे, लाइक सर्वेश वर्मा एंड अरुण शर्मा के बुक्स के सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। बट पहले क्या कहते हैं उसको लॉजिक बता दूं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आते पहले क्वेश्चन की ओर। मार्क प्राइस ऑफ अ वाटर कूलर इज 4650। द शॉपकीपर ऑफर्स एन डिस्काउंट ऑफ सीजन डिस्काउंट ऑफ 18% ऑन इट। फाइंड इट सेलिंग प्राइस। तो इसका दो तीन मेथड है। सबसे पहले मैं जो बेसिक मेथड है वो बता देता हूँ आपको। कह रहा है कि मार्क प्राइस किसी वाटर कूलर का जो है 4650 रुपये है, और शॉपकीपर जो इसमें ऑफ सीजन डिस्काउंट दे रहा है 18% का, तो इसका सेल परसेंट मार्क प्राइस से 18% डिस्काउंट दे दिया तो जो बचा हुआ है सेलिंग प्राइस, तो 82% ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, है ना। तो ये निकाल लेंगे। 82 है 100 इंटू 4650। 5 से 2 टाइम्स, 5 से 93 टाइम्स, 2 से 41 टाइम्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका आंसर, जो भी वैल्यू आएगा वो हो जाएगा आपका आंसर। तो इसमें एक चीज़ देखिए कि ये कैलकुलेशन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। अब इसको अगर हटाना हो तो इसका जो एक तरीका वो तो बता दिया मैंने, जो बेसिक है। इसके बाद दूसरा क्या मेथड है। दूसरे मेथड पे अगर आए, दूसरा मेथड क्या है कि आपको पता है उसने 18% का डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो हम क्यों ना पहले इसी का 18% निकाल लें। तो 18% निकालने के लिए क्या करेंगे, 18% ऑफ 4650 इज इक्वल टू, देखिए मैंने कल ही बताया था आपको, पिछले वाली वीडियो में बताया कि किसी भी वैल्यू का अगर 10% निकालना है तो उसका सेकंड लास्ट वाले डिजिट के पहले एक जीरो पॉइंट लगा दीजिए। अगर 1% निकालना हो तो सेकंड लास्ट वाली डिजिट के पहले एक जीरो लगा। सपोज मान लीजिए 1000 है, ठीक है। इसका 10% निकालना होगा तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। अगर 1% निकालना होगा तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो अब देखिए इसका 10% निकाल लेते हैं। पहले 18% निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है, पहले 20% निकाल लेते हैं, फिर 2% उससे माइनस कर देंगे। इसका 10% हो जाएगा 465। 10% इज इक्वल टू 465। तो 20% इज इक्वल टू
930 है ना। अब इसका 2% निकाल लेते हैं। 1% निकलेगा 46.5 है ना। 1% जैसे मान लीजिए इसका 4650 का 4650 का 1% निकालना होगा तो यहाँ पॉइंट लेंगे 46.5, तो 2% निकलेगा 42, 46.50 इंटू 2 यानी कि 93 है ना, माइनस 93। जिसने टोटल डिस्काउंट दिया कितने का दिया, 837 का डिस्काउंट दिया। ओके, डिस्काउंट हो गया ये, मार्क प्राइस है 4650, तो एस पी कितना हो जाएगा, एस पी इज इक्वल टू एम पी माइनस डी, डी स्टैंड फॉर डिस्काउंट। मार्क प्राइस आपका 4650 माइनस 837 इक्वल्स टू 3813, ठीक है। ये हो गया आंसर 3813। ये थोड़ा इजी था पिछले वाले मेथड से। अब अगर इससे भी इजी करना है इसको तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में सारे मेथड्स बता दूंगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको। सो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द प्राइस ऑफ ए स्वेटर वॉज स्लैश्ड फ्रॉम 960 टू 816 रुपीज बाय शॉपकीपर इन द विंटर सीजन, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट गिवन बाय हिम। कह रहा है कि जो किसी भी एक स्वेटर का जो प्राइस है वो 960 रुपये से 816 रुपये हो गया, तो कितने परसेंट का उसने डिस्काउंट दिया। तो पहले देख रहे थे डिस्काउंट कितने का दिया। मार्क प्राइस था एम पी इज इक्वल टू 960, एस पी इज इक्वल टू 816, तो डिस्काउंट कितने का हो जाएगा 144 है ना। 144 का डिस्काउंट दिया इसने। अब ये कितने परसेंट का डिस्काउंट है, तो 144 का डिस्काउंट तो कितने दिया है 96 पे दिया है, तो 144 डिवाइडेड बाय 960 इंटू 100 करेंगे, ठीक है, 69। ओके, तो ये हो जाएगा 90/6 इक्वल्स टू 15% का डिस्काउंट दिया उसने। ओके, ये हो गया आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट बीइंग गिवन ऑन अ टी शर्ट हुज सेलिंग प्राइस इज 446 आफ्टर डिडक्टिंग अ डिस्काउंट ऑफ 104 ऑन इट्स मार्क प्राइस। अब देखिए यहाँ क्या है कि आपको कह रहा है कि टी शर्ट का डिस्काउंट परसेंट, रेट ऑफ डिस्काउंट मतलब कि परसेंट निकालना है कितने परसेंट का डिस्काउंट हुआ अगर उसका सेलिंग प्राइस है, एस पी गिवन आपको 546, डिस्काउंट गिवन आपको 104, ठीक है। एस पी प्लस डिस्काउंट, मार्क एम पी का क्या फॉर्मूला है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन बताया तो उससे आप इलेबोरेट कर सकते थे ना। एस पी प्लस डिस्काउंट इक्वल्स टू 546 प्लस 104 इक्वल टू 650, ये हो गया मार्क प्राइस, ठीक है। अब करेंगे कितने परसेंट का उसने डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस पे, तो डिस्काउंट किस पे दिया जाएगा, मार्क प्राइस पे दिया जाएगा। 104 का उसने डिस्काउंट दिया है, तो 104 डिवाइडेड बाय 650 इंटू 100, ठीक है। 13, 5 से 2 टाइम्स 8 टाइम्स इक्वल्स टू उसने दिया है 16% का डिस्काउंट। इस क्वेश्चन के आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन अ टॉय इट इज सोल्ड फॉर 207, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द टॉय। कह रहे कि किसी खिलौने का जो दाम है वो 8% का डिस्काउंट जब दे दिया गया तो उस पर उसका दाम हो गया 207 रुपीज़, फाइंड द मार्क प्राइस। अब क्या, सॉरी मार्क प्राइस क्या है पता नहीं है हमें, ओके, लेकिन मार्क प्राइस से 8% डिस्काउंट दिया गया, एम पी माइनस 8% ऑफ एम पी इज इक्वल टू 207, राइट। तो यानी कि 92% एम पी इज इक्वल टू 207, क्योंकि 100% एम पी था मार्क प्राइस होगा, उसमें से 8% डिस्काउंट दे देता, 92% बचा। 92% ऑफ एम पी इज इक्वल टू 207, तो 100% कितना होगा, तो इसका जो यूनिटरी मेथड है वो कर सकते हैं।
207.92% है, तो 100% हो जाएगा वॉट करके 207 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 92, 46, 50, 25, 23 सॉरी 23 इंटू 9, तो 25 इंटू 9 225। ओके, ये हो गया आंसर। इसका एक और तरीका वो भी मैं बता देता हूँ। अब देखिए क्या है कि 8% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है, जो मैंने पहले कहा कि अपने परसेंटेज के वीडियो में बताया हुआ है कि 8% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/25। ठीक है, जहाँ पे 25 हो जाता है आपको मार्क प्राइस और 2 हो जाएगा आपको डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट कितने का, 25 में से डिस्काउंट है कितने का, 2 का देंगे 23। 23 की जो वैल्यू दी हुई है आपको 207 दी हुआ है। जब 23 इज इक्वल टू 207 है तो 25 इज इक्वल टू कितना होगा, तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 9, है ना। 23 इज इक्वल टू 207 तो 1 इज इक्वल टू 9, तो 25 इज इक्वल टू 25 इंटू 9 इज इक्वल टू 225। ये दूसरा मेथड है, आप इससे भी कर सकते थे। और तीसरा मेथड भी बताऊँ क्या, तीसरा आगे आगे वाले वीडियो में बता दूंगा। ये इससे भी शॉर्ट होगा, इसका सॉल्यूशन इससे भी छोटा होगा, बस बेसिक कॉन्सेप्ट बताना है, तो थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि मैं एक्सपैंड करके बताऊँ ताकि लॉजिक आपको क्लियर होता रहे। A tea set was bought for Rs 528 after getting a discount of 12% on its mark price. Find the mark price of the set. अभी देखिए वही चीज़ यहाँ पे भी है, इससे पहले एक क्वेश्चन हमने करा था कि 12% का डिस्काउंट दे दिया मार्क प्राइस पे, तो कितना बच गया 88%, है ना। तो 88% इज इक्वल टू 528, तो 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि आपसे मार्क प्राइस पूछा जा रहा है, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द सेट टी सेट। तो 100% कितना, 528 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 88, है ना। इसका जो भी वैल्यू होगा आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब आते हैं इसका दूसरा जो अप्रोच है वो क्या है। मैं क्यों बार बार बोलता हूँ कि फ्रैक्शन वैल्यू आपको करना चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू करना चाहिए, उसका जो रीज़न है मेन, 12% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 3/25। ठीक है, ठीक है। अब आपको कि 3/25 यानी कि 25 ये हो जाता है मार्क प्राइस, ये हो जाता है डिस्काउंट, है ना। तो 25 में से अगर 3 घटा देंगे अपन तो हो जाएगा 22। तो जो उसका एस पी है वो है 25 माइनस 3 MP डिस्काउंट। ठीक है, ये हो जाएगा 22। 22 यूनिट का वैल्यू 528, 22 इक्वल्स टू 528, तो 25 इक्वल्स टू वॉट, 1 इक्वल्स टू 528 डिवाइडेड बाय 22, 1 इक्वल्स टू 528 बाय 22 टू 24। ठीक है, तो 1 इक्वल टू 24, तो 25 इक्वल्स टू 600। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन कैसे हुआ वो बता ही देता हूँ। 25 इंटू 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक है, तो 25 इंटू 25 हो गया 625, तो यहाँ 25 इंटू 24 ही करना है आपको, तो इसमें से -25 कर दिया मैंने, ये हो गया 600। Marks is good at 35%. Marks is good at 35% above cost price and allows a discount of 20%. Fine. Find his gain and loss percent. तो 9% का इसको प्रॉफिट हुआ होगा शायद। ठीक है, देखते हैं। अभी देखिए क्या है कि मार्क प्राइस उसका मान लेते हैं, सॉरी कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं उसका 100, है ना।
तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, एमपी हो जाएगा इसका 100 प्लस 35% ऑफ 100 विच इज़ 135। ये चीज़ करना नहीं है कभी आपको, ठीक है, ये वाला चीज़ कभी नहीं करना आपको। मैंने बता दिया है कि 35% जब भी 100 पे कोई भी चीज़ सॉल्व करेंगे तो जो भी परसेंट का वैल्यू दिया रहेगा, यहाँ पे 35 हो, 36, 37, तो बस 35, 36, 37 ही कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 100 कैंसिल आउट ही हो जाता है। तो 100 प्लस 135 हो गया, ठीक है। अब इसमें इसने क्या करा कि 20% का डिस्काउंट दिया है। तो 20% का डिस्काउंट विच मीन्स कि आपको मैंने पहले ही बताया कि किसी भी चीज़ का अगर 10% निकालेंगे तो आखिरी डिजिट के पहले एक पॉइंट लगा देते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ लगा दिया। ये हो गया 10%, 10% ऑफ एमपी। तो 20% कितना होगा, इसका डबल हो जाएगा, 13.5 इंटू 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 27, सॉरी 8% का डिस्काउंट होगा, 9% नहीं, मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर देता। तो 27, तो उसने क्या करेगा 130 जो उसका मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस हो गया था, मार्क प्राइस इक्वल हो गया तो 135, इसमें उसने डिस्काउंट दे दिया कितना 27 का, तो कितना हो गया सेलिंग प्राइस उसका 108, ठीक है। उसने खरीदा कितने में था 100 में, बेचा कितने में 108 में, तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ 8 का, 8 का प्रॉफिट हुआ 100 पे, 8/100 इंटू 100 कर देंगे तो हो जाएगा 8% का। और वैसे भी कल, सॉरी पिछले वाली वीडियो मैंने बताया था कि 100 के बेस पे कुछ भी होगा, अगर 100 यहाँ हमने 100 कंसिडर किया है तो अगर 8 है तो डायरेक्ट 8% लिखेंगे, यहाँ अगर 9 होता 100 नहीं तो 9% करते, 10 होता तो 10% कर देते, डायरेक्ट इसी तरीके से कर देते आगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। A cell phone was marked 40% above the cost price and a discount of 30% was given, ठीक है, on its mark price. Find the gain or loss percent made by him. देखते कैसे होगा ये। सेपी मान लिया 100, ठीक है, एमपी हो जाएगा 140, क्योंकि आपको पहले ही कहा कि 100 के बेस पे कोई भी सॉल्व करेंगे तो ये जो भी परसेंट इंक्रीज होगा ये परसेंट उड़ा के बस उसको ऐड कर देना है। तो 140, डिस्काउंट उसने दिया 13%, 30% का, तो 140 हो गया एमपी। अब इसमें डिस्काउंट कितना दे 30% का दिया, यानी कि अगर 140 का 30% हमें निकालना है तो पहले 10% निकाल लेते, 10% कितना हो जाएगा 14, है ना। तो 30% कितना हो जाएगा 14 इंटू 3, 42, है ना, राइट। 100 का उसने खरीदा, ये हो गया डिस्काउंट, ये हो गया मार्क प्राइस, ये हो गया सीपी। अब निकाल लेते हैं एसपी। एसपी इज इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट, दैट मीन्स 140 माइनस 42 इक्वल्स टू 98। तो उसको 2 का लॉस हो गया, 100 में खरीदा था 98, 98 में बेचा था, यानी कि उसको 2 का लॉस हो गया। 2 का लॉस हुआ कितने पे 100 पे, उसको कितने का लॉस हुआ 2% का लॉस हो गया, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अ डीलर परचेज्ड अ फैन फॉर आरएस 1080 after allowing a discount of 25% of its mark price he gains 25%. Find the mark price of the fan, ठीक है। हाँ, इसका 2-3 मेथड है, पहले बेसिक वाला ही बताऊंगा मैं, उसके बाद एक ट्रिक वाला बताऊंगा, फिर अगले वीडियो में उससे भी शॉर्ट करूंगा सॉल्यूशन को। तो आपको पता है कि खरीदा कितना में उसने 25 में, सॉरी सीपी इज इक्वल टू 1080, प्रॉफिट उसको कितने का हुआ 25% का, एंड एस पी इज इक्वल टू 125% ऑफ 1080 विच इज 1350, ठीक है। ये हो गया एस पी। अब ये है एस पी इतना है, तो मार्क प्राइस कितना होगा, ये 25% डिस्काउंट देने के बाद एस पी पे आती है, यानी कि 25% डिस्काउंट दे तो एम पी का ये कितना हो गया 75%, तो 75% ऑफ एम पी इज इक्वल टू 1350, तो 100% कितना होगा, ठीक है। तो इसको करेंगे यूनिटरी मेथड कर देते हैं, 75% इज इक्वल टू 1350, तो 100 इक्वल्स टू व्हाट
इसको करेंगे सॉल्व। 1350 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 75, 1800, ये हो गया उसका एमपी। 1800 है एमपी। इसका एक और मेथड बताता हूँ मैं, ठीक है। पहले ये मेथड देख लिया आपने। अब आता है अगला दूसरा मेथड, जो कि थोड़ा सा शॉर्ट है इससे। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, यानी कि ये 4 होगा सीपी, ये होगा प्रॉफिट, है ना। तो 4 की वैल्यू आपको दी हुई है 1080, है ना। सी पी इज इक्वल टू 1080। तो एस पी कितना है? एस पी यही होता है ना, सी पी प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू एस पी, राइट। तो एस पी कितना है? एस पी का यूनिट का 5 यूनिट है। तो 4 इज इक्वल टू 1080, 1 इज इक्वल टू 270। आपको निकालना है 5 यूनिट, क्योंकि एस पी का वैल्यू 5 यूनिट है। तो 5 इज इक्वल टू 270 इंटू 5 कर देंगे, 1350। ये मेथड है। ये हो गया आपको सेलिंग प्राइस। अब आगे आते हैं कि इसको मार्क प्राइस पे आपको करना है या फिर वही करेंगे। मार्क प्राइस उसने 25% का डिस्काउंट दिया है, तो 25% का डिस्काउंट, दैट मीन्स कि 1/4, 4 है आपका मार्क प्राइस, 1 आपका डिस्काउंट। तो एस पी कितना होगा? एम पी माइनस डी, विच इज़ 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3 यूनिट, है ना। तो 3 यूनिट का वैल्यू आपको इतना है, ये दिया हुआ है यहाँ पे, 3 इक्वल्स टू 1350। तो 4 इक्वल्स टू कितना? तो 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 450, है ना। तो 4 इक्वल्स टू आपको एम मार्क प्राइस 4 यूनिट है ना, तो 4 इक्वल्स टू 450 इंटू 4, 450 इंटू 4 इक्वल्स टू 1800, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस के लिए, ये सेलिंग प्राइस के लिए निकाला गया है, ये मार्क प्राइस पे निकाला गया है, मार्क प्राइस के लिए निकाला गया है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। A dealer bought a refrigerator at 11515 after allowing a discount of 16% on its mark price. He gains 20%. Find the mark price of the refrigerator. ठीक है। He gains 20%. Bought a refrigerator इतना है, ठीक है। इसका भी वही करेंगे। सीपी कितना है? 11515, ठीक है। उसको फ़ायदा कितने का हुआ है? प्रॉफिट कितने का है? 20% ऑफ 11515, विच इज इक्वल टू 2303 होगा ये हो गया इसका प्रॉफिट। तो एस पी कितना होगा? एस पी इज इक्वल टू सी पी प्लस प्रॉफिट होता है, बताया था मैंने। तो 2303 प्लस 11515 कर देंगे, तो 13818 ये हो जाएगा उसका एस पी। 13818 हो जाएगा उसका एस पी, ठीक है। अब ये है कि इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये कब है? जब एम पी का 16% डिस्काउंट दे दिया गया, तो कि ये है इज इक्वल टू 16% डिस्काउंट, यानी कि 84% ऑफ एम पी, ठीक है। तो एम पी निकालना है, तो 84% ऑफ एम पी इज इक्वल टू इतना, तो 100% कितना होगा? तो इसको सीधा कर सकते हैं, वही यूनिटरी मेथड। 13818 इंटू 100/84, ठीक है। 2 से 42, 2 से 6909, ठीक है। 2 से 21, 2 से 50, 1650 इज इक्वल टू एम पी।
कैलकुलेशन पे ध्यान मत देना, थोड़ा उसमें गड़बड़ी हो सकती है, बस लॉजिक समझते रहो। क्योंकि after allowing a discount of 10% on the mark price, a trader still makes a gain of 17%. By what percent is the mark price above the cost price? इसका आंसर 30 होगा, और ये मैं बताऊंगा कैसे इसको 1 सेकंड में बन जाना था ये क्वेश्चन। देखो पहले बताते हैं कि आफ्टर अलोंग डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस a trader still makes a gain of 17%. By what percent the mark price above the cost price? तो सपोज मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस है, ये बेसिक अप्रोच 100, ठीक है। तो एस पी कितना है, 17% का गेन होता है, यानी कि 117, ये सेलिंग प्राइस है। अब आपको पता है कि उसने मार्क प्राइस पर 10% का डिस्काउंट दिया है, तो मार्क प्राइस पर 10% का डिस्काउंट मतलब कि जो बचा वो 9 मार्क प्राइस अगर 100% मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट, दैट मीन्स कि 90% ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू एस पी। 90% एम पी इज इक्वल टू एस पी, है ना। तो 90% एम पी इज इक्वल टू 117, तो 100% एम पी इक्वल्स टू 117 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90, 13, 130 हो गया एम पी, है ना। कॉस्ट प्राइस था उसका 100, मार्क प्राइस 130, आपको पूछा कितने परसेंट का उसने इंक्रीमेंट किया है, तो 100 से 30 बढ़ गया, तो 30% का इंक्रीज़ किया, ठीक है। जैसे मैंने तभी कहा था कि 100 पे जब भी करेंगे सॉल्व, 100 में सॉल्व करने का यही फ़ायदा है कि जो अगर ये 100 से 30 ज़्यादा तो डायरेक्ट 30% कर देंगे, 25 ज़्यादा तो डायरेक्ट 25% कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरा अप्रोच पे, एक तो ये था, अब दूसरा अप्रोच देखते हैं क्या। देखिए मार्क प्राइस उसने 10% का डिस्काउंट दिया, 90% बचा, 90% एम पी इज इक्वल टू उसने जो बेचा वो सेलिंग प्राइस था, और सेलिंग प्राइस का दो फार्मूला, जब दो बेसिक लॉजिक है, एस पी इज इक्वल टू एम पी माइनस डिस्काउंट या फिर सी पी प्लस प्रॉफिट, है ना। परसेंट में ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 90% ऑफ एम पी इज इक्वल टू 117% ऑफ सी पी, क्योंकि 17% का उसका फ़ायदा हो गया कॉस्ट प्राइस पे। तो एम पी बाय सी पी का अगर रेशो निकालते हैं 117/90, है ना। 9 से 10 टाइम्स, 9 से 13 टाइम्स, ठीक है। तो एम पी इज इक्वल टू सी पी का रेशियो 13/10, यानी कि अगर सी पी 10 है तो एम पी 3 ज़्यादा है, 3। तो कितना परसेंट अधिक है एम पी सी पी से, 3 ज़्यादा, 3/10 इंटू 100 कर दें इसको, ये हो जाएगा 30%। मैंने एक्चुअली इसी लॉजिक से करा था, ठीक है। और इसका एक और मेथड है, वो और भी छोटा है, बस उसके लिए आपको पहले ये समझ लीजिए, उसके आगे मैं बताता रहूँगा सारे वीडियोज़ में कि जैसे जैसे वीडियो का नंबर बढ़ता जाएगा वैसे सॉल्यूशन का टाइप जो है, सॉल्यूशन का जो टाइम है वो और छोटा होता जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क हिज गुड सो दैट आफ्टर अलोंग डिस्काउंट 10% द मार्क प्राइस ऑफ 20% होगा आंसर। हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स सो दैट आफ्टर अलोंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ही गेन्स 8%। तो इसको बेसिक अप्रोच तो वही है, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100, एस पी हो जाएगा 108, है ना, क्योंकि 8% का गेन है उसको। अब ये 108 जो है ये 90% ऑफ है एम पी, तो 100% कैसे होगा, 90 एम पी इज इक्वल टू 108, तो 100% में ये, ठीक है, इक्वल्स टू वॉट, तो 10 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90 इज इक्वल टू 120। तो 100 पे खरीदा था, 20% ज़्यादा, 20 ज़्यादा रखा था, तो कितने का प्रॉफिट, आई मीन बढ़ा के रखा था उसने, ये है मार्क प्राइस, ठीक है।
ये है मार्क प्राइस, ये है मार्क प्राइस। तो 120 ज़्यादा रखा था तो 20% का प्रॉफिट, 20% उसने बढ़ा के रखा था। जो आंसर है हाउ मच परसेंट शुड अबव द कॉस्ट प्राइस शुड शॉपकीपर मार्क, तो 20% वो बढ़ा के रखेगा, 20% होगा आंसर। ओके, अब इसका अगर रेशियो मेथड से करेंगे जैसा तभी इससे पहले वाले क्वेश्चन को, तो उसको कैसे करेंगे देख लेते हैं। देखिए 90% एम पी इज इक्वल टू 8% का गेन है 108% सी पी, तो एम पी बाय सी पी इज इक्वल टू 108/90, है ना। तो एम पी बाय सी पी का जो रेशियो हो जाएगा 10/12। तो सी पी से कितना ज़्यादा है, सी पी 10 है, एम पी 12 है, तो 2 ज़्यादा है। तो कितना परसेंट बढ़ा के रखा उसने, 2/10 इंटू 100 कर देंगे, तो इक्वल्स टू 20%। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो आज के लिए बस इतना ही। तो आगे देखते हैं, अगला वीडियो मैं फिर से लाऊंगा तो वो डिस्काउंट अब जो अगला होगा। अभी सारा ये क्वेश्चन बेसिक सा ही है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा मैं। अब जो होगा वो अरुण शर्मा, सर्वेश वर्मा टाइम के स्टडी मटेरियल से मैं क्वेश्चन उठाऊंगा और सबको ऐसे ही लॉजिकल छोटे छोटे सॉल्यूशन से सॉल्व करूंगा। ठीक है, सो टिल देन बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।